नमस्कार और गैनरेट में आपका स्वागत है। हिंदी में नवीनतम समाचारों के लिए आपका विश्वसनीय स्रोत। आज का एपिसोड दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। डोनाल्ड जे ट्रंप। राष्ट्रपति पद संभालने के तुरंत बाद ट्रंप ने कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करके दुनिया को चौंका दिया। लेकिन क्यों? इन आदेशों के पीछे का मकसद क्या था? क्या ये आदेश अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए थे, जैसा कि ट्रंप ने वादा किया था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक था 7 मुस्लिम बहुल देशों इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध। ट्रंप प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, यह दावा करते हुए कि ये देश आतंकवाद के लिए संभावित खतरा पैदा करते हैं। लेकिन आलोचकों ने इसे मुस्लिम विरोधी भेदभाव बताया। उन्होंने कहा कि यह आदेश अमेरिका के मूल्यों के खिलाफ है। इस आदेश को लेकर कई मुकदमे दायर किए गए, विरोध प्रदर्शन हुए और दुनिया भर में आलोचना हुई। लेकिन ट्रंप प्रशासन अपने फैसले पर अड़ा रहा, यह तर्क देते हुए कि यह अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। यह प्रतिबंध केवल एक अस्थायी उपाय था, जिसका उद्देश्य अमेरिका की वीजा और शरणार्थी प्रणालियों की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए समय देना था। प्रशासन का तर्क था कि ये उपाय अमेरिका को आतंकवाद से बचाने के लिए जरूरी हैं। लेकिन आलोचकों ने इस कदम की निंदा की, इसे धार्मिक भेदभाव बताया और कहा कि यह अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। यह प्रतिबंध इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि इसने दुनिया भर में अराजकता और भ्रम पैदा कर दिया। हवाई अड्डों पर लोग फंस गए, परिवार अलग हो गए और वीजा धारक अनिश्चितता में पड़ गए। विरोध प्रदर्शन हुए, मुकदमे दायर किए गए और बहस छिड़ गई। प्रतिबंध के समर्थकों ने तर्क दिया कि यह अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए एक आवश्यक कदम था, जबकि विरोधियों ने इसे क्रूर, अप्रभावी और अमेरिकी मूल्यों के विपरीत बताया। ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया जिसने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी टीपीपी से अमेरिका को वापस ले लिया। ये समझौता 12 देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। लेकिन ट्रंप ने इसे अमेरिकी नौकरियों के लिए एक खतरा बताया। उनका मानना था कि टीपीपी के कारण अमेरिकी कंपनियां विदेशों में नौकरियां स्थानांतरित कर रही हैं। ट्रंप का मानना था कि अमेरिका को द्विपक्षीय व्यापार सौदों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि बहुपक्षीय समझौतों पर। उन्होंने कहा कि वह ऐसे सौदे करेंगे जो अमेरिका के हितों को पहले रखें। टीपीपी से अमेरिका के हटने से कई लोगों को झटका लगा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। लेकिन ट्रंप अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी श्रमिकों और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। टीपीपी से हटने का फैसला ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के नारे के अनुरूप था। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वह उन व्यापार सौदों को फिर से बातचीत करेंगे जो उनके अनुसार अमेरिका के लिए अनुचित थे। उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी कंपनियों और श्रमिकों के लिए एक बेहतर सौदा करेंगे। चैप्टर 3। ट्रंप ने 2 विवादास्पद तेल पाइपलाइनों कीस्टोन एक्सएल और डकोटा एक्सेस के निर्माण को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं को ओबामा प्रशासन ने पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक दिया था। ट्रंप ने तर्क किया कि ये पाइपलाइनें अमेरिका को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और नौकरियां पैदा करने में मदद करेंगी। लेकिन पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि इससे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण बढ़ेगा। कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन कनाडा से अमेरिका तक कच्चे तेल का परिवहन करेगी, जबकि डकोटा एक्सेस पाइपलाइन उत्तरी डकोटा से इलिनॉइस तक कच्चे तेल का परिवहन करेगी। पर्यावरणविदों का तर्क था कि इन पाइपलाइनों से तेल रिसाव का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे पानी और भूमि प्रदूषित हो सकती है। उनका यह भी कहना था कि इन परियोजनाओं से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होगी, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देगा। पाइपलाइनों को मंजूरी देने का ट्रंप का फैसला ऊर्जा उद्योग के प्रति उनके समर्थन को दर्शाता है। उन्होंने तर्क किया कि ये परियोजनाएं अमेरिका को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाएंगी और हजारों नौकरियां पैदा करेंगी। लेकिन आलोचकों ने कहा कि इससे पर्यावरण को होने वाले जोखिमों की अनदेखी की गई है और यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों को कमजोर करेगा। चैप्टर 4। ट्रंप ने ओबामा केयर
यानी अफोर्डेबल केयर एक्ट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। यह कानून लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता था। ट्रंप ने इसे एक आपदा बताया और वादा किया था कि वह इसे रद्द करके एक बेहतर प्रणाली लागू करेंगे। लेकिन डेमोक्रेट्स और स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इससे लाखों लोग बीमा कवरेज खो देंगे। ट्रंप का तर्क था कि ओबामा केयर ने स्वास्थ्य सेवा को बहुत महंगा और जटिल बना दिया है। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी प्रणाली चाहते हैं जो अधिक किफायती, सुलभ और लोगों को अधिक विकल्प प्रदान करे। लेकिन डेमोक्रेट्स का कहना था कि ओबामा केयर ने लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करके एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा किया है। उन्होंने ट्रंप पर एक ऐसी प्रणाली को नष्ट करने का आरोप लगाया जिससे लोगों को मदद मिल रही है। ओबामा केयर को रद्द करने का मुद्दा बेहद विवादास्पद रहा है। इसने अमेरिकी राजनीति में एक गहरी विभाजन रेखा को उजागर किया है। ट्रंप के समर्थकों ने तर्क दिया कि यह कानून सरकार के हस्तक्षेप का एक उदाहरण है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। विरोधियों ने कहा कि यह कानून लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। चैप्टर 5। ट्रंप ने मेक्सिको सीमा पर एक दीवार के निर्माण और आव्रजन प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अवैध आव्रजन को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए इन उपायों को आवश्यक बताया। लेकिन आलोचकों ने इन नीतियों को क्रूर, अमानवीय और अप्रभावी बताया। दीवार के निर्माण का वादा ट्रंप के चुनाव प्रचार का एक केंद्रीय हिस्सा था। उन्होंने कहा था कि मेक्सिको इस दीवार की लागत वहन करेगा, एक दावा जिसका मेक्सिको ने बार बार खंडन किया है। ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के लिए शून्य सहिष्णुता की नीति भी लागू की, जिसके कारण सीमा पर परिवार अलग हो गए। आव्रजन पर ट्रंप की नीतियों को व्यापक निंदा का सामना करना पड़ा। मानवाधिकार समूहों ने आरोप लगाया कि ये नीतियां क्रूर हैं और इससे शरण चाहने वालों को नुकसान होगा। उन्होंने यह भी तर्क किया कि ये नीतियां अप्रभावी हैं और इससे अवैध आव्रजन को रोका नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थे ट्रंप के कुछ शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण फैसले। इन फैसलों ने अमेरिका और दुनिया को हिलाकर रख दिया। कुछ लोगों ने इनका स्वागत किया तो कुछ ने इनकी कड़ी आलोचना की। लेकिन एक बात तो साफ है, ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो नियमों को तोड़ने और अपनी शर्तों पर काम करने से नहीं डरते थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन फैसलों का अमेरिका और दुनिया पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। क्या ट्रंप अपने वादों को पूरा करने में सफल होंगे? क्या वह अमेरिका को फिर से महान बना पाएंगे? केवल समय ही बताएगा। गैनरेट देखने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और हिंदी में नवीनतम समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जया शर्मा आपसे विदा लेती हूँ।